फ्रेंड्स, मैं सीए मनोज मौर्य आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जो कि हम मार्केट पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट का मूड इंडेक्स लगा हुआ है आपके सामने, जो कि अभी भी एक फेयर जोन दिखा रहा है। हाउएवर अगर हम पिछले 3 सेशन से देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है। तो लेट्स सी एक बार चार्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो निफ्टी का चार्ट है, ये अभी भी एक चैनल के अपने अपने चैनल के अंदर है। हाउएवर अच्छी चीज़ ये है कि इसने एक अपने साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस था 17,000 का, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। और बट फिर भी हम अभी इतना बुलिशनेस नहीं देखते निफ्टी को कि इतना बहुत ज़्यादा बुलिश होगा। रीज़न बीइंग क्योंकि निफ्टी अभी भी अपने एक जो हर्डल है 17,400 से 17,500 के बीच में, जो कि इस चैनल के बाहर आएगा। जैसे ही वो इस चैनल से बाहर आएगा तो एक तरीके से एक रिवर्सल है। ठीक है, सेम यही है। अभी ज़्यादा कुछ इसमें खास हुआ नहीं है। तो अब जब तक निफ्टी इस चैनल के अंदर है हम ज़्यादा बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं करते। और अगर हम यही देखें कि बैंक निफ्टी में भी, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही है सीन। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो आपको दिखेगा कि ये भी अभी चैनल के अंदर ही चल रहा है। तो जब तक ये अगर 36,000 का लेवल एक बार ही निफ्टी अगर डिसाइसिवली तोड़ देना तो फिर समझ लीजिए एक रिवर्सल है। प्रॉपर अपवर्ड मूवमेंट के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी भी तैयार है। तो जब तक अभी इसी चैनल में है हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से। ओके, लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ रिसेंटली ये आईपीओ आया था इसका, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, जो कि फंडामेंटली मुझे बहुत ही स्ट्रांग कंपनी लगती है। हाउएवर इसका जो अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है वो कुछ खास रहा नहीं है। तो लेट्स सी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं कि एफ आई आईज और डी आई एस में क्या चल रहा है, तो एफ आई आईज तो फिलहाल अभी भी बेच रहे हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि एफ आई आईज अभी थोड़ा सा अपना जो इनका सेलिंग है वो कम कर दिया है, जो कि अच्छी चीज़ है। आप देखोगे पिछले दो सेशन में निफ्टी एफ आई आई डी आई ने कुल मिलाकर के 1,000 करोड़ का ही सेलिंग करी है, जो कि पीछे देखते तो अपना अपना करीब 3,000 2,000 इस तरह के सेलिंग चले थे, जो इंटेंसिफाइड सेलिंग थी, जो कि अभी थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है। तो एक अच्छी चीज़ है, हम मार्केट से पॉजिटिवनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि अब एफ आई भी अपना सेलिंग कम कर दी है। तो लेट्स सी मार्केट क्या आगे कैसे रुख करता है। बट अगर हम देखें इनका डेज तो अभी भी वो अपने लगे हुए बाइंग में है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। मार्केट, हम भी चाहते हैं कि मार्केट में इन्फ्लो है और आपका सबका पोर्टफोलियो, जो कि इस टाइम पे कुछ लोगों का पोर्टफोलियो ऑब्वियसली रेड में होगा, तो वो अच्छे हरे भरे कलर में दिखे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मूव करते हैं अपने एक, जो हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। उसका अगर आप चार्ट देखोगे तो पिछले एक साल में इसने करीबन करीबन एक साल तो नहीं, अभी तो 3-4 महीने ही हुए हैं इसको लिस्ट हुए। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो इसने अभी तक का जो है रिटर्न ऑलमोस्ट 19% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट मैं बता दूं ये एक फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है। हाउएवर एक स्मॉल कैप का कंपनी है जिसमें रिस्क तो लो है, लेकिन फिर भी एक स्मॉल कैप होने के बाद रिस्क तो होता ही है ऐसी कंपनी में। बट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पहले ही बता दूं। और फार्मास्यूटिकल्स का मोस्टली जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको डिफेंसिव ही मिलेंगे, जो कि गिरते हुए मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और इवन अपवर्ड मूवमेंट भी दिखाते हैं। तो उससे पहले कि इसके बारे में हम एक बार इसका देखते हैं क्या है इसके फंडामेंटल्स के बारे में, तो जो जिसके लिए मैं टिकर टेप का इस्तेमाल करता हूँ उसकी फंडामेंटल स्टडी करने के लिए। तो अगर आप देखोगे इसमें भी आपका इंट्रिंसिक वैल्यू सही है। इसकी जो मार्केट प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू में जो मतलब आप ऐसा समझिए कि एक तरीके का फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू से ये सस्ते में मिल रहा है। और डिविडेंड, अभी इसने रिसेंटली डिविडेंड भी ₹10.5 पर शेयर का दिया था, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा रिटर्न है इस तरह के स्टॉक्स में। और एंट्री पॉइंट है क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है नहीं और कोई भी इसमें मैनेजमेंट इशू है नहीं इस कंपनी में। अगर आप देखेंगे इसकी पीई रेशियो तो आप पाएंगे कि जनरली सेक्टर से ये, एक सेकेंड, सेक्टर से सस्ता मिल रहा है। 20 का पी है, जो कि 20 का पी में अगर वो देखूँ ऑनलाइन, ये हमेशा एक फेयर वैल्यू को ही दिखाता है। तो ये अभी इस टाइम पे है कि हम इसको बिना, मैं तो बोल रहा हूँ कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करिएगा बिफोर पिकिंग दिस स्टॉक। ओके ओके। फाइनेंशियल अगर इस पे देखेंगे एनालिस्ट की राय तो 66% लोगों के कहना है, एनालिस्ट का कहना है कि इसको आप बाइंग कर सकते हैं। हाउएवर सॉरी ओके, अब इसका देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके जो पिछले
3 सालों के डेटा है हमारे पास, क्योंकि अभी नई लिस्टेड कंपनी है। तो इसका जो भी अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ट्रेंड, इसके रेवेन्यूज़ हम अपवर्ड साइड में और अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट ये डबल ही कर रहा है अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए अच्छा खासा राइज ही कर रहा है। तो ये अगर मैं बोलूँ इसमें ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये है। और क्यों है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके सारे आज फाइनेंशियल पैरामीटर्स में लेके आया हूँ आपके सामने। अब देखिए इस कंपनी की प्रॉफिट, आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी 2018 में कंपनी में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था, बिल्कुल ही मतलब नेग्लिजिबल, नथिंग। कंपनी अपने फिर ऑपरेशन शुरू करती है, ठीक है। अब आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 में लगभग लगभग 900 करोड़, इसके बाद 1550 करोड़ ऑफ, और अभी जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसमें ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, इसकी जो नेट प्रॉफिट है, आप नेट प्रॉफिट देखोगे जो कि 2018 में तो ऑलमोस्ट लॉस, मतलब नेग्लिजिबल ही था। बट आप प्रॉफिटेबिलिटी को आप देखिए, जब से ये कंपनी अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं प्रॉपरली, अब आप देखिए इसमें ग्रोथ। तो ये कंपनी फंडामेंटली ग्रोइंग है और आगे भी रहेगी, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक बन सकता है, नो डाउट। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है क्यों ये अच्छा स्टॉक बन सकता है। आप ये देखो कि इसके पास डेट है ही नहीं, ज़ीरो डेट कंपनी है। ज़ीरो डेट कंपनी आप समझ सकते हैं कि कोई बाहरी लेन देन नहीं है, जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई लोन चुकाना है, ऐसा कोई लिक्विडिटी क्राइसिस की इनकी सिचुएशन है नहीं। तो ये एक तरीके का बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हम आगे इसके बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। अब इसका कैश फ्लो आप देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखता है कि जो फ्री कैश फ्लो है ना कंपनी का, आप देखिए 2019 में 1.2 का था करोड़ का, ठीक है। अब देखिए फ्री कैश फ्लो देखिए ऑलमोस्ट डबल। अब बताइए इस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। स्टॉक में कोई भी किसी भी तरह की, हम मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती थी, क्योंकि ये फंडामेंटली मुझे इसके फाइनेंशियल्स देख के पता लग रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और उसके मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे हैं, जो मैनेज करते हैं लोग वहाँ के काफ़ी क्वालिफाइड हैं, वेल प्रोफेशनल हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा बेट बन सकता है फ्यूचर में। ओके, अब अभी जो इसका रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था, जो सितंबर, अभी दिसंबर एंड हो रहा है, तो दिसंबर में इसका भी रिजल्ट आना बाकी है। बट अगर हम इसकी जो क्वार्टरली लिस्ट होने के बाद में इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था, आप उसमें देखिए क्या होता है। इसने ऑलमोस्ट 60% का जंप दिखाया है अपने नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 60% का जंप, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इतना अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी पिछले 3 साल से, अगर आप देखें। और इसका अगर सेल्स का देखें, सेल्स में कितने इसने जंप दिखाई है, तो ये है अराउंड 8% का, जो कि कितने से हुआ है, इसका आप देखोगे 520 करोड़ सा, जिससे ये इंक्रीज़ होकर के 561 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ है। और प्रॉफिट तो खैर आप देख ही रहे हो, 72 करोड़ से लेकर 115 करोड़ का। तो रेवेन्यू में भी जंप है और प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है। तो अब अभी ये बताइए, अभी तक मैंने जो भी आपको इसमें शो किया है, कहीं भी किसी भी तरीके की इसमें कुछ कमी दिखी है इसकी, इस स्टॉक के फंडामेंटल्स में? कोई नहीं। फंडामेंटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखती है। इसकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट मेजर शेयर होल्डिंग तो प्रोमोटर्स के पास है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई इनके जो प्रोमोटर्स है वो इस कंपनी के शेयर्स को अभी भी अच्छे लेवल्स पे होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं अपनी कंपनी में। अच्छा, अगर हम देखें, खैर म्यूचुअल फंड में अभी इतनी कुछ खास नहीं है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में भी कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं किया है, जो कि एक थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। हाउएवर अगर आप देखोगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उन्होंने क्योंकि आपके पास देखिए, अगर प्रोमोटर्स ने ऑलमोस्ट 80% ले रखा, तो बाकी का 20% आपके पास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के पास है और रिटेल्स के पास है ऑलमोस्ट। तो इनके पास अब इससे ज़्यादा तो ये ले भी नहीं सकते, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा ये रिटेल्स का शेयर। तो अगर देखा जाए फॉरेन शेयर होल्डिंग भी, तो एक ऑप्टिमम क्वांटिटी पे इन्होंने भी बाई कर रखा है, जो कि अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसका अगर मैं चार्ट्स पे देखूं, शेयर होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डर में जब से ये लिस्ट हुई है, लिस्ट होने के बाद की बात करता हूं, तो अप्रैल में तो खैर ये था नहीं, इसकी लिस्टिंग कुछ थी नहीं। तो अगस्त में, अगर अगस्त में था, आफ्टर लिस्टिंग की बात करूँ, अगस्त में 6.55% था, जिससे इन्होंने बढ़ा के 8.3% पे ले गए। तो ये एक अच्छा साइन है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस पर बिलीव करते हैं, इस कंपनी पर। हाउएवर एक इसमें जो अगला अगर मैं देखूं रिटेल सेगमेंट में, इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है। रीज़न बीइंग क्योंकि कंपनी लिस्ट होने के बाद ये मैक्सिमम 720 पर लिस्ट हुई थी, उसके बाद ये 800 तक गया, उसके बाद से ये गिर ही रहा है। तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स अब इस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना स्टेक कम ही किया है। बट ये है क्योंकि कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वेल, फंडामेंटली तो परफॉर्म कर रही है, बट टेक्निकली ये थोड़ी सी वीक चल रहा है।
इस चक्कर में अगले रिटेल शेयर होल्डर्स भी रिटेलर्स भी निकल रहे हैं इससे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाउएवर हाँ, मैं ये भी एक चीज़ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप कोई भी स्टॉक मुझे मैं रेकमेंड करता हूँ, प्लीज़ उसके ऊपर अपने एंड पे अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।